नैराशा परमं सुखम आशा ही परमं दुखम। नैराशा परमं सुखम। कहते हैं आशा जब तक हमारी रहती है तब तक हमें दुख मिलता है, और जब आशा टूट जाती है तो सुख की अनुभूति होने लगती है। एक बार ही तो टूटेगी, अंत में बार बार तो दुखी नहीं होना पड़ेगा। और संत तो यहाँ तक लिखते हैं, बंधु जरा ध्यान देना कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। कुछ सोच अरे बंदे हरि तुझसे दूर नहीं। 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 जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट है भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। प्रभु खुद ही आएंगे, प्रभु खुद ही आएंगे। प्रभु खुद ही आएंगे। तुम याद उन्हें करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना राधे श्याम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना तो सिया राम कहा। कुछ सोच अरे बंदे हरि तुझसे दूर नहीं। भगवान तुमसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को ये प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो अपनों को
ये हरि को मंजूर नहीं, प्रभु खुद ही आएंगे, तुम याद उन्हें करना। भगवान स्वयं आएंगे, तुम्हारी याद करने में शक्ति तो हो। आपने एक गीत सुना होगा, ताल नाल ताल तू बजा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। सुना है? ताल नाल ताल तू बजा के देख ले, और बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। तुम्हारी आवाज में करुणा होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में वो शक्ति होनी चाहिए जिससे तुम पुकार रहे हो कि खुद ईश्वर चल करके आए। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम खुशी। भगवान से हमें यही कहना पड़े कि प्रभु हम तेरी रजा में रह जाए, जो तू चाहे उसमें हम तैयार। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, बंधु जरा ध्यान देना, आज द्रौपदी को आशा है अपने 5 पतियों के, गुरु द्रोणाचार्य की, कुलगुरु कृपाचार्य की, अश्वत्थामा की, कर्ण की, पितामह भीष्म की, 5 पतियों सब पर शेषी पहुंची सभा में। 5 पतियों ने गर्दन डाल दी, गर्दन नीचे को झुका ले 5 पतियों। गुरु द्रोणाचार्य पीछे मुंह करके रोने लगे। गुरु द्रोणाचार्य ने जमीन पे टोलने लगे, जमीन पर आंसुओं की धारा गिरने लगी। आज से पहले कर्ण ने कोई अपराध नहीं किया था। बंधु जरा ध्यान देना, कर्ण ने आज से पहले कोई अपराध नहीं किया था। कर्ण के जीवन काल का पहला अपराध था जो कि एक अबला बेइज्जती हो रही सभा में, और वो खड़ा खड़ा देख रहा है। परंतु बंधु, एक आंसू ऐसे होते हैं जो बाहर गिरते हैं, और एक आंसू ऐसे होते हैं जो अंदर गिरते हैं, और जो आंसू अंदर गिरते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। आज कर्ण के आंसू अंदर गिरने लगे। बाहर से तो दुर्योधन का लड़ी है, पर अंदर गिर रहे हैं आंसू। और एक बात बोले, द्रौपदी ने अपनी झोली फैला ली। द्रौपदी ने अपनी झोली कर्ण के सामने कर दी। कर्ण दानियों में जब नाम आता है तो सबसे पहले कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ है। सुनो, आज ये अबला भरी सभा में, आज ये अबला भरी सभा में तुम्हारे सामने अपनी लज्जा की भीख मांगती है। इस झोली में मेरी लज्जा की भीख डालो, मेरा सम्मान डाल दो। परंतु बंधु, कर्ण तो दुर्योधन का ऋणी बना बैठा है। और जब कोई व्यक्ति किसी का ऋणी होना तो उसके सामने बोला नहीं जाता। कर्ण के आंसू अंदर गिरने लगे। कर्ण कमजोरी क्यों आई बताया आपको? कर्ण अर्जुन से हारते नहीं, परंतु आज एक नारी का अपमान देख करके अपने आंसुओं को अंदर पीने लगे। और आंसू नमकीन होते हैं, इसलिए वो नमक जो है ना गलाने लगा, उसकी जमीन को गलाने लगा। कर्ण घबरा रहा है, क्या करूं? एक बात बोल, जब कोई नहीं आता है ना काम, तभी तो मेरे गोविंद को काम आते हैं। द्वारका में भगवान रुक्मणी के साथ में बैठ गए। और एक बात बोले, द्रौपदी भगवान को अपना भाई मानती है। बहन के भाई एक सामर्थ्यवान हो, ध्यान देना, भाई सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हो, और उस बहन का कोई अपमान कर दे
पशु पहन का कहीं अपमान हो जाए, कोई लज्जा उतारे, क्या उस भाई को जीने का अधिकार है? वो तो अवश्य। रुक्मिणी के साथ में चौपड़ खेल रहे और द्रौपदी ने सोचा क्या करूं। बंधु द्रौपदी ने हाथ ऊपर खड़े कर दी। द्रौपदी ने जब हाथ ऊपर खड़े किए तो भगवान से बात करता है, मेरी अश्वन भीजे साड़ी, मेरी अश्वन भीजे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वन भीजे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वन भीजे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वन भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। आए जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ गिरधरधारी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ गिरधरधारी। आए जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ गिरधरधारी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ गिरधरधारी। मेरी अश्वन भीगे साड़ी, जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। की नारी और आज जुए में हारी। मैं पांच कठिन की नारी और आज जुए में हारी। मैं पांच पति की नारी और आज जुए में हारी। मैं पांच पति की नारी और आज जुए में हारी। दो शासन खींचे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। दो शासन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वन भीगे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। कछु याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। कछु याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। कछु याद करो बनवारी, जब
उंगली कटी तुम्हारी। कटी याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। मैंने रेशम साड़ी भारी आए जाओ कृष्ण मुरारी। मैंने रेशम साड़ी भारी आए जाओ कृष्ण मुरारी। अश्वत की साड़ी आए जाओ कृष्ण मुरारी। तेरी अश्वत की साड़ी जाओ कृष्ण मुरारी। जब मेरे गोविंद ने जब ये प्रार्थना श्री द्रौपदी की, प्रभु तोड़े तोड़े आए और न देर लगाए। प्रभु तोड़े तोड़े आए प्रभु तनक न देर लगाए। प्रभु तोड़े तोड़े आए और कदम न देर लगाए। प्रभु तोड़े तोड़े आए प्रभु तनक न देर लगाए। साड़ी में पल्ले छिपे बिहारी आए जाओ कृष्ण मुरारी। साड़ी में छिपे मुरारी आए जाओ मेरे बलिदारी। मेरी अश्वत की साड़ी आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वत की साड़ी आ जाओ कृष्ण लोग तो बार बार कहने लगे भैया सुनो, कि लाज बचा ले आके नंदलाल मेरी बहन पुकारे आज गोपाल तेरी। लाज बचा ले आज नंदलाल तेरी बहन पुकारे आज गोपाल तेरी। हम सारे जहां में कोई सुनता न मेरी। 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 दुष्ट दुशासन लाजी बखेरी। दुष्ट दुशासन लाज तेरी। आज सभी ने भैया आज सभी ने भैया नजरें झुकेरी।
बहना पुकारे आगे गोपाल तेरी, बहना पुकारे गोपाल तेरी, लाज बचा ले आंखें लाल मेरी, बहना पुकारे आगे गोपाल तेरी, लाल बचा ले आज नंदलाल मेरी, बहना पुकारे आज गोपाल तेरी, लाज बचा ले आगे राखी की भैया, लाज बचा ले आज राखी की भैया, लाज बचा ले आगे राखी की भैया, लाज बचा ले आके राखी की भैया, भैया तुम्हारी कलाई पर राखी कौन मारेगा जब तेरी बहन नहीं रहेगी? हाँ, लाज बचा ले आगे राखी की भैया, लाज बचा ले आके राखी की भैया, जल्दी से आजा मेरे चीर के बढ़िया, ओ जल्दी से आजा मेरे चीर के बढ़ैया, आज सभा में आजा लाज के बचैया, आज सभा में आजा लाज के बचैया, जिंदगी ना मिलेगी बहना। भैया अगर तू नहीं आया तो ये बहन तुझे जीवित नहीं मिलेगी। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी बहना कर दी जो देरी, बहना पुकारे आज गोपाल तेरी, लाज बचा ले आज लाल मेरी, बहना पुकारे गोपाल तेरी, बार बार कहती भैया आओ, अरे लाज मेरी राखो बनवारी, दो शासन की जैसी, लाज मेरी राखो बनवारी, दो शासन की जैसी, लाज मेरी राखो गिरधारी, दो शासन की जैसी, लाज मेरी राखो गिरधारी, दो शासन की जैसी, सभा में दुपद दुलारी, सभा में दुपद दुलारी, सभा में दुपद दुलारी, सभा में दुपद दुलारी, जिरयो तू शासन साड़ी, गिरयो दो शासन साड़ी, जिरयो तू शासन साड़ी, गिरयो दो शासन साड़ी, अरे वीर विक लाज गई हारी, तू शासन की जैसी, लाज मेरी राखो गिरधारी, तो शासन की जैसी, लाज मेरी राखो बनवारी, तो शासन की जैसी, लाज मेरी राखो बनवारी, दो शासन की जैसी, अब के आजा कृष्ण मुरारी, अब के राजा कृष्ण मुरारी, अब के आजा गिरवर धारी, अब के राजा गिरवर धारी, बहन देख रही बात तुम्हारी, देख रही बात तुम्हारी, बहन देख रही बात तुम्हारी, देख रही बात तुम्हारी, अरे देख रे वीर देखो पहन गई मारी, तू शासन की लाज मेरी राखो बनवारी, दो शासन की जैसी, लाज मेरी राखो बनवारी,
दुशासन खींचे तीर लाज मेरी राखो बनवारी दुशासन खींचे तीर लाज मेरी राखो बनवारी दुशासन खींचे राधा छोड़ रुक्मणी छोड़ी राधा छोड़ रुक्मणी छोड़ी राधा छोड़ रुक्मणी छोड़ी राधा छोड़ रुक्मणी छोड़ी अरे छोड़ गई जगत असवारी लाज मेरी राखो बनवारी दुशासन खींचे लाज मेरी राखो बनवारी दुशासन खींचे लाज मेरी राखो बनवारी दुशासन खींचे आय सभा में कृष्ण मुरारी 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 आय सभा बैठाए दी सारी आय सभा गाय दई सारी अरे लाजिए बहन की लाज बची भारी तो शासन की लाज मेरी राखो बनवारी दुशासन खींचे बहन की बढ़ाए दी सारी तो शासन की बहन की लाज मेरी राखो बनवारी तो शासन की लाज मेरी राखो लाज मेरी राखो बनवारी दुशासन खींचे चीर खींचता खींचता दुशासन गिर गया धराशायी हो गया दुशासन फिर खड़ा हुआ फिर गिर पड़ा अंतर्भूत छा गई एक बात बोल दुशासन जब गिर पड़ा द्रौपदी हैरान है आश्चर्य तक द्रौपदी इतनी साड़ियां कहां से आ गई इतने चेप कहां से हो गए अचानक जो पल्ला था ना तुम जरा ध्यान देना जो महारानी द्रौपदी का जो पल्ला था ना साड़ी का जो पल्लू था उस पल्ले में छुपे हुए भगवान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं रो रहे प्रभु क्यों रो रहे कि मैं सामर्थ्यवान होती हूँ अपनी बहन का अपमान नहीं बचा बहन देख रही है भैया अचानक दृष्टि पड़ी द्रौपदी की दृष्टि भाई पर पड़ी तो भाई को देख करके बदले लगी अश्रुधारा वर्ष में मानो समर्पित मेघों की झड़ी लग रही हो ऐसे आंसू की झड़ी लगने लगी द्रौपदी के नेत्रों से द्रौपदी ने पूछा भैया तुमने आने में देर कैसे लगाई भैया तुमने आने में देर कैसे लगाई भगवान रोते हुए द्रौपदी के चरणों में पड़े बहन मैंने आने में देर नहीं लगाई तूने मुझे बुलाने में देर लगाई तूने मुझे बहन तूने मुझे बुलाने में देर लगाई मैंने आने में बिल्कुल देर नहीं की क्योंकि द्रौपदी के मुख से निकला लीलो खबर मेरी ये द्वारका के वासी भगवान कहते हैं द्रौपदी तूने मुझे द्वारका का वासी बनाया तो मुझे द्वारका से चल कर आना पड़ा तू एक बार बोलती लीलो खबर मेरी ये घटघट के वासी तो मैं तो क्या मजाल थी दुष्ट की मेरी सारी सारी से प्रकट हो जाता मेरे शरीर से प्रकट हो जाता पर बहन तूने मुझे द्वारका का वासी बना दिया इसलिए द्वारका से चल करके आना पड़ा बहन तू एक बार बोलती तो सही वीडियो खबर में ये घटघट के वासी तो तेरे परछाई में से ये तेरा भाई प्रकट हो जाता क्या मजाल परीक्षण को प्रश्न कर दिया महाराज इतनी साड़ियां कहां से आई भगवान ने मेरी साड़ी क्यों प्रदान की बंधु जरा ध्यान देना एक बार
भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र से उंगली कट गई। भगवान श्याम सुंदर की सुदर्शन चक्र से उंगली कट गई और उंगली कट गई तो रक्त बहने लगा। उंगली से रक्त बह रहा है और बहते हुए रक्त को देखा द्रौपदी घबरा गई। कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, वहीं पर विराजमान है। कोई डॉक्टर बुलाती है, कोई वैद्य बुलाती है, कोई मरहम लगाती है, परंतु भगवान की उंगली से तो रक्त बह रहा है। परंतु वो दिन भी कोई दूर नहीं था। उस समय माता कुंती ने अपनी बहू के लिए, द्रौपदी के लिए एक रेशम की साड़ी दी थी, जो सुहाग की बहन। अब तो द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ये मेरा आशीर्वाद है, जब तक तेरे बदन पर ये साड़ी रहेगी तब तक तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा कह करके द्रौपदी ने साड़ी दी थी। परंतु बंधु उसी समय पहले द्रौपदी ने देखा कन्हैया की उंगली से रक्त बह रहा है। उसी समय वो जो कुंती की दी हुई साड़ी है उसे तुरंत फाड़ दिया, रेशम की साड़ी को फाड़ दिया और भगवान से कहा, ये उंगली को मारो। भगवान बोले, कैसी बात करती है? अरे द्रौपदी, तूने देखा नहीं तेरी सास की साड़ी है? द्रौपदी बोली, भैया बहन भाई के हाथ से रक्त बह रहा हो और बहन ये देखे कि मेरा सुहाग वस्त्र है। धिक्कार है उस बहन के लिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सुहाग मेरा भाई है। मैं भाई का रक्त बहते हुए नहीं देख सकती और मेरा सुहाग का रक्षक तो तू ही है रे। एक दुनिया में कोई तो है जो मेरे सुहाग की रक्षा कर सकता है, और दुनिया में मेरे पास में कौन है? भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी को कलेजे से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और आज वरदान दिया भगवान ने। भगवान ने कहा, बहन सुन, ये जो तूने जो साड़ी में से चीर फाड़ी है, इस चीर में जितने धागे हैं मैं आज वादा करता हूँ, तेरे से वरदान देता हूँ द्रौपदी, इस चीर में जितने धागे हैं, एक एक धागे के बदले 1-1 लाख साड़ी दे दूंगा। तो एक बार मांग तो सही, मांग लेना जितना तुझे जरूरत पड़े। और आज द्रौपदी ने कह दिया कि उस दिन की प्रभु याद करो जब उंगली कटी तुम्हारी थी। उस दिन की प्रभु याद करो जब उंगली कटी तुम्हारी थी। साड़ी रेशम फाड़ के मैंने उंगली बांधी तुम्हारी थी। कि ओहो तुमने कहा था, ओहो तुमने कही थी, बढ़ा दूं तेरो चीर। लाज रख गोविंद खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर। लाज रख गोविंद खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर। लाज रख गोविंद। हरि राधा छोड़ रुक्मणी छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी है। राधा छोड़ रुक्मणी छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी है। राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी है। राधा छोड़ रुक्मणी छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी है। आए सभा के बीच बढ़ाए द्रौपदी सुता की साड़ी है। आए सभा के बीच बढ़ाए द्रौपदी सुता की साड़ी है। ओ आए गए रे मेरे भैया, आए गए रे। ओ आए गए रे मेरे भैया, आए गए रे। सभा में यदुवीर साज रख गोविंद खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर। लाज रख गोविंद खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर। लाज रख गोविंद।
ओहो आए गए रे, हम आए गए रे सभा में यदुवीर लाज रखो। हे गोविंद, कि बन जाते हैं रिश्तेदार सभी जब कीचड़ पास होता है, टूट जाता है गरीबी में, टूट जाता है विपत्ति में जो रिश्ता खास होता है। बन जाते हैं रिश्तेदार सभी जब कीचड़ पास होता है, अरे टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज महारानी द्रौपदी की और जो है भगवान श्यामचंद्र ने